Hello everyone, myself Professor Roshni Gada, and in this video we are going to learn about complex numbers. Before starting with complex numbers, let us revise quadratic equations. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तुम लोग ने बचपन में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किया ना 10th स्टैंडर्ड में. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होते थे? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. कौन सी है वो दो कंडीशन? पहला कंडीशन है कि उसमें ओनली वन वेरिएबल होना चाहिए, ओनली वन वेरिएबल. एंड दूसरा डिग्री ऑफ द इक्वेशन शुड बी 2. अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बराबर. हम लोग को एक एग्जांपल बताओ ना कि कैसा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो देखो एग्जांपल, सपोज हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल है? तो वेरिएबल तो सिर्फ एक है, x. दिख रहा है कि पूरे इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, दैट इज x. डिग्री कितना है? तो डिग्री कैसे पता चलेगा? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. तो हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है. तो डिग्री कितना हो गया? 2 हो गया. बराबर. दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है ना तो ही बोलते हैं उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो क्या तुम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक बोलेंगे? हाँ, हम बोलेंगे ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. बराबर. लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. सेकंड एग्जांपल है, सपोज x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2. तो कितने वेरिएबल है इसमें? इसमें तो एक ही वेरिएबल है, x. डिग्री कितना है? डिग्री भी 2 है. कैसे पता चला? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. मतलब इसको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलने का. हाँ, इसको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलने का. बरोबर. अनदर एग्जांपल, सपोज हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर कितने वेरिएबल है? यहाँ पर भी 2 वेरिएबल है. डिग्री कितना है इसका? डिग्री भी इसका 2 है. मतलब इसको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलने का. सो ऑल द 3 एग्जांपल्स आर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. बरोबर. नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स कितने होते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स, तो जब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, जैसे x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0. बराबर. सो x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 राइट साइड पे गया तो इट इज इक्वल टू पॉजिटिव 1. x स्क्वायर इक्वल टू 1. तो हम लोग को x स्क्वायर नहीं पूछा है, हम लोग को x की वैल्यू पूछी है. x की वैल्यूज होती है रूट्स ऑफ द इक्वेशन. तो हम लोग क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स. तो x की वैल्यू क्या मिली? प्लस और माइनस 1. बराबर. दैट मीन्स x की वैल्यू 1 हो सकती है या तो फिर x की वैल्यू माइनस 1 हो सकती है. तो ये दो वैल्यूज जो x की मिली उसको बोलते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन. बराबर. तो ऑलवेज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कितने रूट्स मिलेंगे तुम लोग को? 2 रूट्स मिलेंगे. बराबर. तो यहाँ पर लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैज 2 रूट्स. अब ये 2 रूट्स फाइंड करने का तुम लोग ने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा था. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो 2 रूट्स है वो फाइंड करने का फॉर्मूला पढ़ा था. बराबर. अंडर फॉर्मूला मेथड. क्या फॉर्मूला था? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. बराबर. इस फॉर्मूला से हम लोग रूट्स निकाल सकते थे. अब इसमें ये जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या काम करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है. इट डिटरमाइंस द नेचर ऑफ रूट्स. इट डिटरमाइंस द नेचर ऑफ रूट्स. इसको हम लोग डेल्टा बोलते थे, इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट नाम से पुकारते थे. बराबर. तो डेल्टा विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. अब ये जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है इसकी. बी स्क्वायर माइनस 4ac की 3 पॉसिबिलिटी. दैट मीन्स ये डेल्टा का वैल्यू लेस देन 0 हो सकता है, ये डेल्टा का वैल्यू इक्वल टू 0 भी हो सकता है, एंड यही डेल्टा का वैल्यू ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है. बराबर. एंड व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा इज बी स्क्वायर माइनस 4ac. सो बी स्क्वायर माइनस 4ac कैन बी लेस देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac कैन बी इक्वल टू 0 एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac कैन बी ग्रेटर देन 0. बराबर. अब इससे हम लोग क्या पता करते थे कि अगर हम लोग का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आता है
तो हमारा जो रूट्स होता है वो रियल एंड अनइक्वल मिलता है, कि हमारा जो रूट्स है, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ये कब होगा? जब डेल्टा का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है। जब हमारा डेल्टा का वैल्यू इक्वल टू 0 होता है तो क्या होता है? तो नेचर ऑफ रूट्स होता है रूट्स आर रियल एंड इक्वल, बराबर। एंड जब डेल्टा का वैल्यू लेस देन 0 होता है तब हम बोलते हैं, मतलब डेल्टा का वैल्यू, डेल्टा इज बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या? कि हम लोग को है ना नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे। अब यहां से ध्यान से सुनना तुम लोग, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 मतलब क्या? कि तुम लोग को नेगेटिव नंबर्स मिलेगा, नेगेटिव नंबर्स, बराबर। अब नेगेटिव नंबर्स अगर तुम लोग को मिला तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला मेथड ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू है उसका तुमको क्या निकालना है? उसका तुमको रूट निकालना है। क्या तुम नेगेटिव नंबर्स का रूट्स निकाल सकते हैं? नहीं, हमको तो नहीं सिखाया था ऐसा बचपन में, बराबर। तो नेगेटिव नंबर्स का रूट्स नहीं निकाल सकते, तो तुम लोग ऐसा लिखाते थे ना, रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। इन अदर वर्ड्स हम ऐसा बोल सकते हैं रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। ऐसा कब होगा? हम लोग को एक एग्जाम्पल दो ना। तो कंसीडर एग्जाम्पल नंबर 3 जो अभी हमने लिया। कंसीडर एग्जाम्पल 3, ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो कंसीडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक्स स्क्वायर 1 राइट में गया तो आंसर क्या आया? -1। तो कहने का मतलब क्या? कि तुम कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर करो उसका आंसर नेगेटिव नंबर आएगा। क्या ऐसा तुमको लगता है? ऐसा होता है? कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो आंसर नेगेटिव में आएगा? नहीं आएगा। सो देयर इज नो रियल नंबर हु स्क्वायर इज नेगेटिव। तो यहाँ पर लिखेंगे कि देयर इज नो रियल नंबर, देयर इज नो रियल नंबर whose square is negative। तो क्या हम इसको जिंदगी में कभी सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे? तो वही हम लोग इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। सो देयर इज नो रियल नंबर हु स्क्वायर इज नेगेटिव। तो करना क्या है फिर? टू एक्सटेंड द सेट ऑफ real numbers to a larger set, which would include such solutions. We introduce the symbol I which is equal to root of -1। तो अगर मैंने इसको ऐसा लिखा I is equal to root of -1 then we can say that कि I square is equal to -1, बराबर। where this I is the imaginary unit। क्लियर? सो फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर हम लोग ने क्या लर्न किया कि देयर इज नो रियल नंबर हु स्क्वायर इज नेगेटिव। तो अगर मुझे इसको आगे और सॉल्व करना हो तो इसको रियल नंबर्स को और एक्सटेंड किया। टू एक्सटेंड दिस सेट ऑफ रियल नंबर्स we introduce the symbol I which is root of -1। so for example, suppose हमारे पास है root of -25। तो रूट ऑफ -25 को हम ऐसा लिख सकते हैं कि रूट ऑफ 25 इंटू -1 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं ना, 25 इंटू -1 इज 25। अब ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं रूट ऑफ 25 इंटू रूट ऑफ -1, बराबर। एंड रूट ऑफ 25 इज व्हाट? 5 एंड रूट ऑफ -1 इज व्हाट? अभी पढ़ा ना, I, बराबर। तो दिस इज एन इमेजिनरी नंबर, बराबर। अनदर एग्जाम्पल, सपोज हमारे पास है 2i, फॉर एग्जाम्पल 2/7i, फॉर एग्जाम्पल -11i, फॉर एग्जाम्पल रूट ऑफ -4 etc. आर द इमेजिनरी नंबर्स। नेक्स्ट, सो फ्रॉम दिस we will study what are complex numbers। तो जैसा
क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को लिखने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है। क्या तरीका होता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो क्या फॉर्म होता है? तो नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस bi where a and b belong to real number and I is equal to root of -1 is called as complex number, and it is denoted by the symbol z, small z. तो small z complex number is equal to what? It is equal to a plus bi. अब इसमें तुमको दो चीज याद रखना है, जिसमें a जो है a is the real part of z and this b is the imaginary part. a is the real part, b is the imaginary part. किसका? z का ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो इसको लिखेंगे कैसे? रियल मीन्स आर ई लिखने का, रियल पार्ट ऑफ z, या तो तुम लोग r ब्रैकेट z ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड द इमेजिनरी पार्ट इज आई एम ब्रैकेट में लिखो z, इमेजिनरी पार्ट आई एम ब्रैकेट में लिखने का z इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर। या तो फिर हम लिख सकते हैं कैपिटल आई ब्रैकेट में लिखो z, बरोबर। तो फॉर एग्जाम्पल इसको लिखना कैसे? तो यहां पर मैंने कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिखा हुआ है। z इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले तुम इसको लिखोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? a प्लस बी आई। इसका रियल पार्ट कौन सा होगा एंड इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा, ये तुम्हें आंसर करना है। तो सपोज आई हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर 2 प्लस 4i। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है ना, 2 प्लस 4i बराबर। तो कंपेयर करो इसको, कंपेयर इट विद द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म इज a प्लस बी आई। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा रियल पार्ट कौन सा है? रियल पार्ट इज 2, दिस इज द रियल पार्ट, तो यहाँ पर लिखने का 2 बराबर। व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट? इमेजिनरी पार्ट इज i का कोफिशिएंट विच इज 4, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 4, दिस इज द इमेजिनरी पार्ट बराबर। लेट अस टेक द अनदर एग्जांपल। सपोज द नंबर इज 5i। तो क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में गिवन है? नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर का तरीका क्या है लिखने का? a प्लस बी आई बराबर। तो यहाँ पर तो सिर्फ 5i दिया है, तो हम क्या करेंगे? इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखने के लिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 0 प्लस 5i बराबर। यहाँ पर रियल पार्ट मिसिंग है, तो 0 लाया, 0 प्लस 5i। सो व्हाट इज द रियल पार्ट इन दिस? 0 इज द रियल पार्ट, तो यहाँ पर आएगा 0। इमेजिनरी पार्ट क्या है? i का कोफिशिएंट, तो i का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर? 5। समझ में आया तुम लोग को यहाँ तक? अनदर एग्जाम्पल। सपोज द नंबर इज 3 माइनस 4i। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 3 माइनस 4i। रियल पार्ट कौन सा होगा? रियल पार्ट इज 3 एंड द इमेजिनरी पार्ट इज i का कोफिशिएंट। ऑलवेज टेक द साइन। तो यहाँ पर i का जो कोफिशिएंट है दैट इज -4। ऊपर है ना, जो फर्स्ट एग्जांपल था उसमें +4 था, तो प्लस से अफेक्ट नहीं होता। अगर हमें पॉजिटिव है तो हम लोग प्लस नहीं लिखते नंबर से पहले, बट नेगेटिव है तो वो तो लिखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर i का कोफिशिएंट 4 नहीं है, -4 है, तो हम क्या लिखेंगे? -4। समझ में आया? नेक्स्ट अनदर एग्जाम्पल। सपोज द नंबर इज 5 प्लस रूट ऑफ -16। अब ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे कैसे? तो ऊपर मैंने तुम लोग को एक तरीका बताया था कि अगर हमारे पास रूट ऑफ -16 होता है, तो बचपन में ऐसा बोला था कि नेगेटिव नंबर का रूट नहीं निकाल सकते। अभी तो निकाल सकते हैं ना इमेजिनरी नंबर। कैसे? रूट ऑफ -16 को लिखेंगे रूट ऑफ 16 इंटू -1 बराबर। अब इसको स्प्लिट करेंगे, इसको लिखेंगे रूट 16 इंटू रूट ऑफ -1 बरोबर। 16 का स्क्वायर रूट 4, रूट ऑफ -1 इज i बराबर। सो 5 प्लस रूट ऑफ -16 कैन बी रिटर्न एज 5
प्लस रूट ऑफ -16 के बदले हम लिखेंगे 4i, बरोबर. इन दैट केस द रियल पार्ट इज 5 एंड द इमेजिनरी पार्ट इज 4. समझ में आया? कंसिडर अनदर एग्जाम्पल 5. सपोज द नंबर इज 7 प्लस रूट 3. 7 is a real number. Root 3 is also a real number. Together 7 plus root 3 is a real number. मतलब यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको? स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे 7 प्लस रूट 3 इज द रियल पार्ट. इमेजिनरी पार्ट नहीं है, इमेजिनरी पार्ट लाना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म कंप्लीट करने के लिए. कैसे लाएंगे? 0i ऐड करेंगे. समझ में आया? सो इन दिस द रियल पार्ट इज 7 प्लस रूट 3 एंड द इमेजिनरी पार्ट इज 0. क्या तुमको यहां तक समझ में आया? सो यहां पर हम लोग ने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े. द फर्स्ट पार्ट, कंसिडर एग्जाम्पल नंबर 2. एग्जाम्पल 2 में हमारा जो रियल पार्ट था दैट वॉज मिसिंग, बराबर. So whenever in a complex number the real part is missing, the answer is the imaginary part. बराबर. ये जो आंसर इसका क्या आया तुम लोग को? इमेजिनरी पार्ट. मतलब सिर्फ 5i is the imaginary part. In consider the example number 5. Example number 5 में imaginary part missing था. So whenever imaginary part is missing, the complex number is what? The real part 7 plus root 3, बराबर. तो यहाँ पर हम लोग नोट लिखेंगे a complex number whose real part is 0 is a imaginary number. Such number is of the form 0 plus bi that is equal to bi. जैसे यहाँ पर इस एग्जाम्पल में क्या था? 5i, बराबर. यहाँ पर रियल पार्ट मिसिंग था, then that complex number is the imaginary number. Next, consider the example number 5. यहाँ पर imaginary part missing था. If the imaginary part is missing, then that complex number is the real number. तो यहाँ पर लिखेंगे a complex number whose imaginary part is 0 is a real number. Next, further, how to write a conjugate of a complex number. So we have a complex number z which is a plus bi. So बचपन में हम लोग ने ना रियल पार्ट का और रियल नंबर का कॉन्जुगेट पढ़ना सीखा था. 9th स्टैंडर्ड रियल नंबर्स. क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास बाइनोमियल टर्म होता है, बाइनोमियल टर्म मतलब 3 प्लस रूट 4 सपोज, या रूट 7, 3 प्लस रूट 7 अगर हमारे पास है तो बाइनोमियल नंबर का अगर मुझे कॉन्जुगेट लेना है तो हमको क्या करना होता है? जस्ट इन बीच में जो साइन होता है उसका ऑपोजिट साइन डाल देना है. मतलब यहाँ पर अगर 3 प्लस रूट 7 है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट विल बी 3 माइनस रूट 7. सिर्फ ये जो बीच में जो साइन है वो चेंज हो जाएगा. यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस. दैट्स इट. इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट. सेम is the case of a conjugate of a complex number. तो यहाँ पर मेरे पास नंबर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस bi. तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट विल बी a माइनस bi और इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? विद z बार. क्लियर? हमको कुछ एग्जांपल्स भी दो तो हमको अच्छे से समझे. ओके, तो कंसिडर एन एग्जांपल 3 प्लस 4i.
तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है 3 + 4i, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, खाली जो बीच में जो साइन है ना उसको चेंज करना है। सो 3 + 4i का कॉन्जुगेट विल बी 3 - 4i, करेक्ट। कंसिडर अनदर एग्जाम्पल 7i - 2। तो तुम लोग ने बोला कि इसका कॉन्जुगेट होगा 7i + 2। अरे नहीं, ये इसका कॉन्जुगेट नहीं है। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। क्या 7i + -2 ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है लिखने का? पहले इमेजिनरी फिर रियल पार्ट, नहीं ना। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है लिखने का? पहले रियल पार्ट, उसके बाद इमेजिनरी पार्ट, करेक्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, रियल पार्ट क्या है -2, इमेजिनरी पार्ट क्या है 7i। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम इसका कॉन्जुगेट ले सकते हैं। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट विल बी -2 रिमेन्स सेम। चेंज किसको करना है? मिडिल वाले साइन को। मिडिल साइन क्या है? माइनस, तो ये हो जाएगा, सॉरी मिडिल साइन क्या है? प्लस, तो साइन क्या हो जाएगा? -7i। सो दिस विल बी योर आंसर, करेक्ट। नेक्स्ट कंसिडर अनदर एग्जाम्पल 3। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? -3। नहीं, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लिखो। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है लिखने का? स्टैंडर्ड फॉर्म होगा यहाँ पर क्या मिसिंग है? इमेजिनरी यूनिट मिसिंग है, इमेजिनरी पार्ट मिसिंग है। इमेजिनरी पार्ट मिसिंग है तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा लिखने का? 3 + 0i, बराबर। तो जब तुम इसका कॉन्जुगेट लिखोगे तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा मालूम है? 3 - 0i। तो 3 - 0i को 0 × i 0 ना, तो आंसर अल्टीमेटली क्या आया? आंसर अल्टीमेटली इज 3। सो यहां से हम लोग ने क्या पढ़ा कि रियल नंबर का कॉन्जुगेट करोगे तो सेम रियल नंबर ही आएगा तुमको 3, बराबर। नेक्स्ट अनदर एग्जाम्पल 5i। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर का लिखने का तरीका प्रॉपर है? तो तुम्हारा आंसर नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है ना रियल पार्ट मिसिंग है। ओके, रियल पार्ट मिसिंग है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम इसको कंप्लीट करेंगे पहले 0 + 5i, बराबर। तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट हो जाएगा 0 - 5i। ओके, तो 0 - 5i को हम क्या लिखेंगे? अभी हम लिख सकते हैं -5i, बराबर। तो यहाँ पर हमने क्या ऑब्जर्व किया कि कॉम्प्लेक्स नंबर अगर है 5i तो उसका कॉन्जुगेट -5i होगा। मतलब जब तुम्हारा रियल पार्ट मिसिंग है तो इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज होगा। क्यों? क्योंकि दैट वाज द सेकंड पार्ट, तो साइन चेंज होगा। जबकि रियल इमेजिनरी पार्ट मिसिंग है तो रियल नंबर का साइन चेंज नहीं होता है, क्योंकि रियल इज द फर्स्ट पार्ट। क्लियर? नेक्स्ट अनदर टॉपिक इज equality of two complex numbers. Equality of two complex numbers means two complex numbers को हम equal कब बोल सकते हैं? तो उसके लिए क्या conditions है? So two complex numbers, that is z1 is equal to a plus bi and another complex number is c plus di are said to be equal if their real and imaginary parts are equal. If their real and imaginary parts are equal, मतलब z1 and z2, the first complex number and the second complex number are equal only if this a is equal to c and this b is equal to d. तो complex number equal कब होगा? Only if their real parts and their corresponding imaginary parts are equal. That is, a is equal to c and a is equal to c and b is equal to d. Clear? For example, suppose हमारे पास है x
plus iy is equal to 4 plus 3i. If I say these two complex numbers are equal, then the value of x will be equal to 4 and the value of y is equal to 3, because if two complex numbers are equal, their real part, corresponding real part and the corresponding imaginary parts will be equal. Clear? Next. Let us take an example which comes for 2 marks in exam. The question is, express 1 plus 2i minus 2 plus I in a plus bi फॉर्म. तो मल्टीप्लिकेशन करना सीखा हम लोग ने, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 ब्रैकेट्स. सो यहां हमारे पास 2 ब्रैकेट्स है, एक है 1 प्लस 2i एंड दूसरा है माइनस 2 प्लस i. इसको हमें एक्सप्रेस करना है इन द कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस bi की फॉर्म में. तो 2 ब्रैकेट्स को पहले ओपन करना पड़ेगा. 2 ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं? 2 ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं? फर्स्ट टेक द फर्स्ट नंबर ऑफ द फर्स्ट ब्रैकेट. फर्स्ट ब्रैकेट का पहला नंबर क्या है? पहला नंबर है 1, बराबर. तो यहां हम लिखेंगे पहला 1. 1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 प्लस आई के साथ. टेक द सेकेंड नंबर क्या है? प्लस 2i. इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद द सेकेंड ब्रैकेट क्या है? माइनस 2 प्लस आई, बरोबर. नेक्स्ट 1 को मल्टीप्लाई करेंगे पूरे नंबर के साथ. कौन सा नंबर? ये नंबर के साथ. तो 1 इंटू द ब्रैकेट, द सेम ब्रैकेट मिलेगा तुमको. सेम ब्रैकेट मतलब माइनस 2 प्लस आई मिलेगा. नेक्स्ट माइनस 2i इंटू माइनस 2 कितना हो जाएगा? माइनस 4i, बराबर. 2i इंटू आई विल बी हाउ मच? दिस विल बी प्लस 2i स्क्वायर. क्लियर? नेक्स्ट नाउ take the like terms together, that is minus 2 as it is. We have 2 like terms, एक तो plus I and minus 4i. Plus I and minus 4i is how much? Minus 3i. Plus 2. What is I square? I square का वैल्यू तुमको बताया था ना, I का वैल्यू होता है रूट ऑफ माइनस 1. Then this implies I square is how much? माइनस 1. तो यहाँ पर I square के बदले हम माइनस 1 लिख सकते हैं. क्लियर? नेक्स्ट then the answer is minus 2 minus 3i plus minus is minus 2. Like terms together. कौन से like terms? minus 2 and minus 2. What is minus 2 minus 2? Answer is minus 4 minus 3i, बराबर. तो हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया इन a plus bi फॉर्म, a plus bi के फॉर्म में, where a का वैल्यू is how much? Where a का वैल्यू is minus 4, b का वैल्यू is minus 3. Clear? Consider one more example. Question is, express 1 plus 2i, 1 plus 3i and 2 plus I raised to minus 1 in a plus bi form and write the values of a and b. तो a and b की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले वो जो एक्सप्रेशन हमको दिया है उसको a प्लस बी आई की फॉर्म में लाना पड़ेगा, बराबर. तो कंसिडर 1 प्लस 2i इंटू 1 प्लस 3i इंटू 2 प्लस आई रेस टू माइनस 1. मालूम है तुमने बचपन में क्या पढ़ा था? हमने बचपन में ये पढ़ा था कि पावर में अगर नेगेटिव साइन होता है तो हमको रेसिप्रोकल लेने का, बरोबर. तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1 प्लस 2i इंटू 1 प्लस 3i, और क्योंकि 2 प्लस आई के पावर में क्या है? माइनस 1, तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा. नेगेटिव साइन इन द पावर इंडिकेट्स रेसिप्रोकल, तो इसके डिनोमिनेटर में होगा 2 प्लस आई.
यहां तक क्लियर है? तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू ब्रैकेट्स कैसे करते हैं? पहले हम फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर लेंगे, दैट इज 1, मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 3i के साथ, बराबर। सेकेंड नंबर इज 2i, मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 3i के साथ, डिवाइडेड बाय 2 प्लस i। नेक्स्ट 1 इंटू 1 प्लस 3i, आंसर विल बी सेम 1 प्लस 3i, प्लस 2 इंटू आई, 2i इंटू 1 कितना हो जाएगा? 2i ही रहेगा, बीच में प्लस है, प्लस इंटू प्लस तो आंसर तो प्लस ही आएगा। 2 इंटू 3 आंसर 6, i इंटू आई स्क्वायर, बरोबर, डिवाइडेड बाय कितना? 2 प्लस i। लाइक टर्म्स टुगेदर इन द न्यूमरेटर, 3i प्लस 2i साथ में लेंगे, और कोई लाइक टर्म नहीं है। 1 एज इट इज, 3i प्लस 2i इज हाउ मच? 5i, प्लस 6 इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू कितना? -1, डिवाइडेड बाय 2 प्लस i एज इट इज। आई स्क्वायर का वैल्यू -1 कहां से आया? तुमको बताया था ना अभी कि i इज इक्वल टू रूट ऑफ -1 होता है, बरोबर। तो आई स्क्वायर कितना होगा? आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन, सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 5i प्लस माइनस इज माइनस, 6 into 1 is 6, divided by 2 plus i. So the answer is 5i as it is, 1 minus 6 is -5 divided by 2 plus i. अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आया नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? a प्लस बी आई। क्या डिनोमिनेटर में a प्लस बी आई की फॉर्म में चाहिए? नहीं, डिनोमिनेटर में से अगर तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर को निकालना है देन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय इट्स कॉन्जुगेट। इधर मल्टीप्लाई करने का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को, तो डिनोमिनेटर में है 2 प्लस आई, तो 2 प्लस आई का कॉन्जुगेट क्या होगा? 2 प्लस आई का कॉन्जुगेट इज 2 माइनस आई, तो इसको मल्टीप्लाई भी करने का एंड डिवाइड भी करने का, किधर? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के साथ, बरोबर। नेक्स्ट ये है फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन। फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पर पहले 5i मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस आई के साथ, -5 मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस आई के साथ, डिवाइडेड बाय। जब हम कॉन्जुगेट बाइनोमियल टर्म का लेते हैं ना, तो ऑलवेज यू गेट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी एंड a माइनस बी, एंड इसका मल्टीप्लिकेशन का आंसर विल बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ऑलवेज। देन तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? व्हाट इज a? 2 का स्क्वायर। व्हाट इज b? i स्क्वायर, बरोबर। नेक्स्ट मल्टीप्लाई 5i इंटू 2 कितना हो जाएगा? 10i, बीच में क्या है? माइनस, सो 5i इंटू आई हाउ मच? 5i स्क्वायर। नेक्स्ट -5 इंटू 2 -10 हो जाएगा, माइनस माइनस कितना? प्लस हो जाएगा, 5 इंटू आई कितना हो जाएगा? 5i हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, और बाहर क्या है? ऑलरेडी एक माइनस है, क्लियर। नेक्स्ट अब यहाँ पर क्या है? लाइक टर्म साथ में ले लेंगे हम लोग। 10i प्लस 5i will give you 15i. This will be 15i. 5i square. So -5 as it is, I square का value is -1, -10 as it is, divided by 4 minus plus. So 4 plus 1, clear. Next, which is equal to 15i as it is, minus is plus 5 minus 10, divided by 4 plus 1 is 5. Next, 15i as it is, like terms together, कौन है like term? Plus 5 minus 15, तो आंसर is how much? -5 divided by 5. न्यूमरेटर में 5 कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या आएगा? 3i minus 1 divided by 5. 5 gets cancelled, so बचा क्या अभी? 3i minus 1. ये कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आई के फॉर्म में है, हाँ है, तो इसको a प्लस बी आई के फॉर्म में लिखो, -1 पहले प्लस 3i बाद में। दे हैव आस्क्ड अस टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a एंड b, तो वो कैसे मिलेगा? बाय कंपेयरिंग द गिवन
term with the standard form a plus bi. So on comparing with a plus bi, we get a is equal to, a is the real part which is -1 and b is the imaginary part that is 3. Clear? So this was the whole concept about a complex number. Hope you have understood.